क्लास में, पिछली 2 क्लास में हमने वर्क के बारे में पढ़ा। वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया, और वर्क से रिलेटेड सारी चीजें लगभग मैंने पढ़ा दी थी आपको, ठीक है भैया। आज हम करने आ रहे हैं प्योर एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? तो भैया देखिए, आपने पढ़ा होगा अपने लेवल पर 9वीं क्लास में, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मतलब कि एबिलिटी, वर्क करने की एबिलिटी या कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं भैया? एनर्जी कहते हैं। अगर कोई बॉडी ज्यादा वर्क करती है इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जेटिक है, और कोई बॉडी कम वर्क करती है तो वो कम एनर्जेटिक, ठीक भैया। एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, एनर्जी का मतलब 50 टाइप की एनर्जी होती है, लेकिन अपने लेवल पर यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना केवल मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी। तो वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कोई बताएगा मुझे क्या होती है? पुंडीर, होती है मैकेनिकल? ठीक है भैया, तो ये तो मैकेनिकल के टाइप हो गए। वैसे अभी देख लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा भैया ये तो आप सबको ही पता होगा, एनर्जी क्या होता है भैया? एनर्जी क्या है भैया? क्या भैया? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू दी वर्क। ये सबने आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। और ये हमेशा मेजर की जाती है कि बॉडी कितना वर्क कर रही है। आपको बताया, ज्यादा वर्क करेगी तो ज्यादा एनर्जी, कम वर्क करेगी तो कम एनर्जी। तो लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी, बॉडी कैन परफॉर्म, ठीक है भैया। बात करूं एनर्जी और वर्क दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है भैया? सेम होती है। दोनों ही क्या होती है भैया? स्केलर क्वांटिटी होती है। दोनों का डायमेंशन क्या होता है? ml²d⁻² होता है, और दोनों की यूनिट और मतलब लगभग आइडेंटिकली होती है, ठीक है। चलो अब उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ एनर्जी की। तो खैर इसको आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो अपने लेवल पर पढ़ना है वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ना है? मैकेनिकल के 2 टाइप मिलेंगे आपको, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। काइनेटिक जो होती है जो मोशन की वजह से आती है, और पोटेंशियल जो होती है, पोटेंशियल कई तरीके से आ सकती है। पोटेंशियल आती है तो आप बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर दो, फोर्स लगाओ, रबड़ खींच दो, रबड़ खींच दिया, उसकी साइज को, शेप को चेंज कर दिया, साइज को चेंज कर दिया, उसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो पोटेंशियल कहलाएगी। एक पत्थर जमीन पे रखा था, उसको उठा करके आपने हाइट पे रख दिया, तो इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कई तरीके से आ सकती है और कई तरीके से बोली जाती है। एक तो बाय कॉन्फिगरेशन, बाय चेंजिंग कॉन्फिगरेशन, बाय चेंजिंग पोजीशन, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन वगैरह, बहुत तरीके से आ सकती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया। तो अभी ये पढ़ेंगे, अभी तो खैर इंट्रोडक्शन ही हो रहा है, समझ लो। मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी सब जानते हो भैया, हीट एनर्जी भी जानते हो, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आपको अभी पढ़ना नहीं है, ये सब बारी में पढ़ोगे, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ये सब कहाँ पढ़ोगे? बारी में, ठीक है भैया। हमें जो पढ़ना है यहाँ पर केवल पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। इसके बारे में अब ये वो एनर्जी होती है जो मैकेनिकल चीजों की वजह से आती है, एक तरह से मोशन की वजह से, एक तरह से मोशन कह सकते हो। तो एनर्जी जो मोशन की वजह से आए, या फिर कोई भी मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हो, ठीक है, वहां पर जो एनर्जी आती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। लिखा होता है एनर्जी प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल मींस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है भैया। मैकेनिकल मींस से जो भी एनर्जी आती है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसके 2 टाइप होता है, एक क्या होती है काइनेटिक, दूसरी क्या होती है? पोटेंशियल, ठीक है भैया। एक बार देख लीजिए दोबारा से, एनर्जी क्या है भैया? बॉडी की कार्य करने की क्षमता, जितना ज्यादा कार्य करेगी उतना ज्यादा क्या होगी? बॉडी के पास एनर्जी होगी, ठीक है भैया। फिर मैंने बताया भैया ये क्या होती है? वर्क एनर्जी जो होती है भैया वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब समझते हो? अबे डायरेक्शन तो ठीक है, और बताओ ना, जिसको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी डायरेक्शन, उनका पोजीशन क्या है, आप नॉर्मली उनको क्या करो भैया? ऐड कर दो। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं भैया? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इनकी एसआई यूनिट और डायमेंशंस क्या होते हैं भैया? सेम होते हैं। टाइप ऑफ एनर्जी में बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है, लिखा हुआ है, आपको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी है जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, वो क्या होती है भैया? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जो मैकेनिकल मीन से आती है। मैकेनिकल मतलब समझ रहे हो ना आप भैया? मोशन हो गया आपका, किसी चीज को शेप और साइज को चेंज करना, ये सब क्या मैकेनिकल मीन्स है, ठीक है भैया। तो इसकी वजह से जो आता है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर 2 टाइप की है, काइनेटिक और पोटेंशियल। हमें जो पढ़ना है भैया काइनेटिक और पोटेंशियल को डीपली पढ़ना। काइनेटिक एनर्जी देखिए भैया, सब जानते हो काइनेटिक क्या होती है? क्या होती है काइनेटिक? वो एनर्जी जो मोशन की वजह से है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वो एनर्जी जो बॉडी के उसकी मोशन के गुण के कारण आती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इससे भैया कॉपी कर लेना, ठीक है, नोट्स आ जाएंगे आपके पास।
ठीक है, देखिए तो लिखा हुआ भैया, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन के गुण के कारण आती है उसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये लिखा है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भैया, अब एनर्जी से होता क्या है, वर्क होता है। एक कोई चीज चलती हुई आ रही है, ठीक है, दया को देख लो, दया सीआईडी में, ठीक है, भागता हुआ आता है, टक्कर मारता है और दरवाजा क्या होता है, टूट जाता है। उसके पास कौन सी एनर्जी थी, भागता हुआ आया, ठीक है, और दरवाजा टूट गया, यानी उसने वर्क किया उस एनर्जी की वजह से। एक गोली आई और वो दीवार के अंदर घुस गई। अब दीवार के अंदर क्यों घुसी, क्योंकि उसके पास क्या थी भैया, काइनेटिक एनर्जी थी। एक रैप्टा पड़ा मुंह पर, मुंह टूट गया, क्या भैया, रैप्टे के पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। ठीक है भैया, उसने वर्क किया और मुंह टूट गया। ठीक है भैया, एक तीर आया, एक उड़ता हुआ तीर आया, ठीक है, एक उड़ता हुआ तीर आया और लग गया, तो भैया वो कि बॉडी के अंदर घुस गया, तो क्यों घुसा, ठीक है, क्यों घुसा। जब अर्जुन ने तीर खींचा, सुनो होता क्या है, स्टार्टिंग में जो प्रोसीजर बता रहा हूं, जब तीर खींचते हैं ऐसा ऐसा धनुष में चढ़ा करके, तो तीर का जो शेप होता है वो चेंज हो जाती है। धनुष कहते हैं ना उसको, धनुष की शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब शेप चेंज हो गई तो उसके अंदर एक एनर्जी आती है, शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी आ गई, अब जब छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल क्या होगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, तीर के साथ आएगी, और तीर के साथ काइनेटिक आ रही है और उस एनर्जी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ गए। देखिए भैया, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। बहुत सारे वर्क मैंने आपको बता ही दिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना भैया, उसके पास उतना ही वर्क करेगा वो जितनी उसके पास क्या रहेगी, काइनेटिक रहेगी। मान लीजिए उसके पास 50 जूल काइनेटिक एनर्जी है, तो वो रुकने से पहले पहले कुल कितना वर्क कर लेगा, 50 जूल का। समझ गया, मैंने एक तीर छोड़ा और वो रुक गया फाइनली, तो उसने कितना उस काइनेटिक, देखिए हम बात कर रहे हैं ना, जब मैंने छोड़ा तब की एनर्जी है उसके पास 50 जूल, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो आपको पता है एयर वगैरह के अगेंस्ट में वर्क करेगा, आगे बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो उस सारे वर्क को अगर आप जोड़ोगे रुकने से पहले, तो हमेशा क्या होगा, इनिशियल एनर्जी के बराबर आएगा। इनिशियल उसके पास कितनी एनर्जी थी, 50, और सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ोगे, लास्ट में जब वो एरो रुक जाएगा तो वो भी कितने किसके बराबर होगा, 50 जूल के बराबर आएगा। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है, रेस्ट में आने से पहले जो कुल वर्क होता है हमेशा किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। एग्जाम्पल बहुत सारे भैया, एक मूविंग हैमर होता है, हथौड़ा जो होता है वो कील को अंदर की तरफ घुसेड़ देता है, पता है ना भैया। मूविंग हथौड़े के पास क्या होता है भैया, काइनेटिक, और कील घुस गई अंदर तो क्या भैया, सारी एनर्जी उसने जो भी उसके पास काइनेटिक थी उसने क्या किया भैया, कील को प्रोवाइड कर दी और वो घुस गए अंदर। ठीक है भैया, एक फास्ट मूविंग स्टोन कैन ब्रेक द विंडो पेन। ठीक है भैया, पता ही है, तो सामने की देखिए वो बोल रहा, मैं वो बोल रहा पीछे वाला, हाँ, अब सब पत्थर बात थोड़ी ना होते हैं, एक ही है घर में। ठीक है, देखिए भैया, अगला देखिए भैया, कह रहा है a bullet fired from a gun can presses a target due to its टारगेट को भेद 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 देती है। हाँ बिल्कुल भैया, अभी ये सब नॉर्मली थ्योरी चल रही है, सब आपको पता है, सब पता है, एकदम टुच्ची थ्योरी है, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, अब देखिए भैया, काइनेटिक एनर्जी एयर यूज टू रन विंड टर्बाइन। देखिए भैया, जो बड़ी बड़ी टर्बाइंस होती है, विंड मिल्स होती है, उनकी जो पंखड़ी घूमती है वो किसकी वजह से घूमती है भैया, एयर की काइनेटिक एनर्जी। एयर की काइनेटिक, एयर आती है भैया, वेलोसिटी से टकराती है और विंड मिल के उसके विंग से, उसके विंग की शेप ऐसे होती है कि वो क्या करती है, उसको मूव करा देती है। ठीक है भैया, और वो मूव करता है तो भैया उसकी जो काइनेटिक होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो नीचे एक डायनमो लगा होता है, जनरेटर कह सकते हो आप उसको। ठीक है भैया, वो धीरे धीरे क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से वो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या नॉर्मली इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है भैया, खैर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप आगे पढ़ोगे। ठीक है भैया, समझ गया।
और उसके बाद लिखा हुआ भैया ये वही लिखा हुआ है, पानी से जो आप विद्युत हासिल करते हो वही है। टरबाइन में बहुत हाइट तक क्या करते हैं भैया, पानी चढ़ा दिया जाता है। अब जब पानी बहुत हाइट तक चढ़ जाएगा तो कौन सी एनर्जी जाएगी उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत हाइट तक पानी चढ़ गया, ठीक है भैया। अब बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब गेट खोला जाता है तो उस हाई पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होती है निकलने की, बहुत ज्यादा होती है। अब बहुत ज्यादा वेलोसिटी मतलब उसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक हुई, उस काइनेटिक का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बीच में पंखी लगा देते हैं बहुत सारी, ऐसा ऐसा टरबाइन कहते हैं उसको नॉर्मली, ठीक है। जब वो पानी हाई वेलोसिटी वाला पानी उस पंखी से टकराता है तो उस पंखी को क्या करता है, घुमा देता है, और वो साफ्ट के थ्रू कहा जाता है जनरेटर के अंदर। वो पंखी जो होती है ना उसमें साफ्ट लगा होता है, साफ्ट समझते ना, जो ट्रक व्रक में ऐसे घूमता नहीं है पीछे की तरफ से, वो साफ्ट होता है, तो घूमता हुआ जाके जाता है जनरेटर के उसमें लगा होता है। जनरेटर में 4-5 वो छोटे छोटे वो लगे होते हैं, आर्मेचर कह सकते हो उसको आप, ठीक है। आर्मेचर मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, मेटल का होता है, ठीक है। 4-5 ऐसे लगे होते हैं। जब वो साफ्ट घूमता है तो वो उसके साथ घूमते हैं और चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेगा आर्मेचर, तो लगातार उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज को कॉइल क्या करती है, अपोज करती है, इसके लिए अपने अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करती है, और वही ईएमएफ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज करते हैं। खैर ये सब तो बड़ी बातें हैं, अभी थोड़े अपने लेवल पे देखते हैं। तो डैम वगैरह में हम हाइट पे चढ़ा देते हैं पानी को, कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल। लेकिन जैसी गेट खोलते हैं वो पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक वाला पानी जो होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी वाला पानी किससे टकराता है, टरबाइन से, टरबाइन को घुमा देता है, बाद में इससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है भैया। चलो भैया समझ गए, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है भैया। आप ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज आप देखिए, अब यहाँ पे डेरिवेशन चालू हो रही है, और मैं डेरिवेशन में सारे मेथड से कराऊंगा, ठीक है भैया। नॉर्मली वेरिएबल मेथड से, वेरिएबल मतलब कैलकुलस मेथड से, या डायरेक्ट मेथड, ठीक है भैया। चलो भैया देखते हैं क्या है टॉपिक, देख लीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान दीजिए, बाय ये कैलकुलस मेथड, नॉर्मल मेथड, ठीक है भैया। देखिए भैया, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहला भैया नॉर्मल मेथड, ये कभी यूज नहीं आता ना, कभी आएगा, ठीक है भैया। नॉर्मल मेथड कह रहा भैया एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, 0, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। और कुछ टाइम बाद चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होती है भैया, v, ठीक है भैया। इस दौरान इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, s, और जो इसका पूरे रास्ते एक्सेलरेशन रहा है वो क्या है, a, और मास ऑफ बॉडी क्या है भैया, जो यहां से स्टार्ट हुई इसका मास क्या है, और मास ऑफ बॉडी क्या है, ऑफ बॉडी क्या है भैया, m, ठीक है भैया। ध्यान दीजिएगा भैया, तो अपने को पता भैया यहां से a से लेके b तक बॉडी जो गई, भाई भाई प्लीज ध्यान दीजिए, ए से लेके बी तक बॉडी जो गई तो उसने वर्क किया होगा, और समझ गए भैया, ए से लेके बी तक जो बॉडी गई वो उसने क्या किया होगा, वर्क किया होगा। और आपको पता है जो वर्क होता है वो हमेशा किसके बराबर आता है, काइनेटिक एनर्जी के। क्या होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी के। तो हमने क्या निकाल दिया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क होता है क्या भैया, वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वर्क जो आ रहा है, फोर्स कितना है भैया, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है भैया। हमने क्या किया, एज वी नो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as होता है। तो v स्क्वायर माइनस यू क्या है, यहाँ पर 0 है, 2as, तो s की वैल्यू क्या आ गई भैया, v स्क्वायर अपॉन में 2a होगी। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन, और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है भैया आपकी, w इक्वल्स टू में एम ए, और s की वैल्यू क्या रखी है, v स्क्वायर अपॉन में 2a। a से a क्या हुआ, कट मर गया, तो वर्क कितना आ गया, हाफ mv स्क्वायर। और आपको पता है वी नो वर्क इज ऑलवेज इक्वल्स टू
काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी आपकी, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है भैया, ये मेथड नंबर फर्स्ट है। ठीक है भैया, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। अब देखिए भैया, अब आ रहा कैलकुलस से जो आपके एग्जाम में आएगी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया। ये है आपका रास्ता, यहां पर वेलोसिटी कितनी थी u, और यहां पर कितना u की वैल्यू क्या है भैया, 0। मतलब यहां पर वेलोसिटी थी v1, उसकी वेलोसिटी क्या थी 0। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी v2, और उसकी वेलोसिटी वैल्यू क्या होगी v। ठीक है, यहां से यहां तक इसका पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, क्या रहा होगा a, पूरे रास्ते में यूनिफॉर्म एक्स, क्योंकि हम जिस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तीनों इक्वेशन जो होती है ना, चारों इक्वेशन v इक्वल्स टू है ना, वो सब किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा गेट पूरा बंद कर दीजिए बस। ठीक है भैया, और इस दौरान इसने पूरा डिस्टेंस कितना, यहाँ पर डिस्टेंस कितना था 0, और यहां तक आते आते इसका डिस्टेंस कितना हो गया, s हो गया। ठीक है भैया, अब बॉडी जो चल रही है उसका मास कितना है भैया, m है, ये आगे की तरफ है चल रही है। ठीक है, तो हमने देखा भैया एट एनी इंस्टेंट, आपको याद है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन में dt। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट a इक्वल्स टू क्या होगा, dv अपॉन में dt। यही होता है ना भैया, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन में dt होता है। लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, लगातार वेलोसिटी क्या हो रही है, क्योंकि ये जो मोशन है वो किस नेचर की है, एक्सेलरेटेड नेचर की। क्या है, ये जो मोशन है वो किस नेचर की है, एक्सेलरेटेड का मतलब होता है लगातार वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लगातार वेलोसिटी में क्या हो रहा है, अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज ही होगी। तो वो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है अपॉन में जो टाइम है, उसका रेशियो क्या होगा, एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, ए के बराबर होगा, क्योंकि पूरे रास्ते में कहीं पर भी देखोगे, ए से लेके बी तक आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप वेलोसिटी का चेंज देखते हो तो वेलोसिटी का चेंज और वो इंस्टेंट का रेशियो हमेशा ए के ही बराबर आएगा, क्योंकि आपको पता है पूरे रास्ते में एक जैसा ही एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ गए, फील करना इस चीज को, गहराई है, वरना ऊपर ऊपर से बता दूं, मैं कह दूं a इक्वल्स टू dv अपॉन में dt होता है, तो इसका मतलब तो टेम्परेरी हो गया। मैं कह रहा हूं भैया हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, लेकिन वेलोसिटी का चेंज अपॉन में वो टाइम हमेशा क्या आएगा, a के ही बराबर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। समझ गया, ये कह रहा हूं मैं, ये हो गया। ठीक है भैया, तो वर्क डन एट दिस इंस्टेंट। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में उस छोटे से इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट। इसको dx को ds कर दो, है ना, ds कर दिया। ठीक है भैया, देखिए उस इंस्टेंट पर तो एक्सेलरेशन बॉडी का ये रहा होगा, लेकिन उसी इंस्टेंट पर जो बॉडी ने वर्क किया होगा कितना किया होगा, डी फोर्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो वर्क भी क्या होगा, छोटा ही होगा। समझ गए भैया। अच्छा यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए भैया, फोर्स क्या है पूरे रास्ते, वेरिएबल है कांस्टेंट है, मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा। फोर्स पूरे रास्ते वेरिएबल है कांस्टेंट है, इसने बोला फोर्स। हेलो, हाँ रे भाई क्लास ले रहा हूँ मैं, आता हूँ 1 बजे आपके पास, 1 बजे आता हूँ मैं, क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा आपको, ठीक है कर दूंगा, 1 बजे तक कर दूंगा। अरे भैया नहीं हो पाया था ना पैसे, फिर मैं चला गया था। ठीक है कर दूंगा। बताओ भैया, ये जो फोर्स है वो बिल्कुल भैया, फोर्स जो होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, और जैसा कि हमें पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फोर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये इसको लिखिए, dw इक्वल्स टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन ds। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या है भैया,
सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या कहते हैं भैया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में मास को एम ही रहने दीजिए, एक्सीलरेशन को डीवी अपॉन में dt लिख दिया मैंने, और ये क्या होगा ds, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत भी। हमने क्या किया, dt को इसके नीचे लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ds के नीचे, तो dw क्या आ जाएगा m dv, और ये क्या होगा ds अपॉन में dt क्या होता है v, वेलोसिटी हो गया। क्या आ गया भैया, s क्या है उस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है भैया, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा एम वी डी वी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, उस इंस्टेंट पर जो वर्क हुआ इतना हुआ है, ठीक है भैया। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है डब्ल्यू, याद है आपको, एम बाहर आ गया, अंदर क्या होगा वी डी वी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी जीरो, बाद में क्या होगी वी, समझ गया भैया, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी जीरो, बाद में क्या होगी वी, और डी डब्ल्यू का इंडिकेशन क्या होता है डब्ल्यू होता है, आपको बताया था मैंने, ठीक है। अच्छा वी को मैंने इंटीग्रेट किया, तो वी को क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि वी क्या है वेरिएबल है, क्या है ये, क्योंकि मोशन किस टाइप की है एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है बदल रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी बदलेगी, और जो बदलता है उसी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है भैया। अब आपको पता वी की पावर कितनी है, यहाँ पर एक है, एम इंटीग्रेशन जानते हो भैया, पावर एक ऐड हो जाती है तो पावर इसकी क्या हो जाएगी दो, डिवाइड बाय दो, लिमिट लग गई जीरो से लेके वी, तो भैया क्या हो गया वर्क इक्वल्स में क्या हो जाएगा एम, ओ चुप हो जा, ये क्या होगा एक बार अपर लिमिट रिप्लेस करेगी तो क्या होगा बी स्क्वायर, फिर एक बार लोअर करेगी तो क्या होगा जीरो स्क्वायर अपॉन में टू, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू में हाफ एम बी स्क्वायर आ गया। आपको पता है वी नो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है जान, क्या अब ये साथ में है कि वेलोसिटी का इंडिकेशन याद है आपको, x की पावर 2 dx क्या आता था रिलेटिव इसका, x की पावर 3 अपॉन में 3, अब तेरे हिसाब से dx कहाँ गया, समझ गए। तो इंटीग्रेशन में हम देखते हैं इसको और इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है भैया। जब इसको इंटीग्रेट करोगे इसकी पावर कितनी है एक है, तो इंटीग्रेशन का क्या होगा पावर 2 हो जाएगी, ठीक है भैया। तो काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है भैया। ये इंटीग्रेशन मेथड है और ये एग्जाम में आता है काफी ज्यादा, ठीक है भैया। हटा दूं, हाँ सेव कर रहा हूँ, हटा दूं भाई, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है, नहीं है दिक्कत कुणाल, इंटीग्रेशन आता है, ये ध्यान रखना बस, यहाँ पर ये और ये बस, उसके बाद तो नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है भैया। अब क्या अगला टॉपिक, अच्छा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर, देखिए ये रिलेशन बहुत ज्यादा काम का है, देखिए भैया ये रिलेशन बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है भैया। चलो देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको काम मदद करेगा ये। भाई प्लीज बोलिए रिलेशन इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है भैया। एक ही बेटा, एक ही बात, देखिए भैया सुन लीजिए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन है, और ये रिलेशन जो होता है काफी ज्यादा काम का है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करोगे भैया, आज भी करोगे, ठीक है भैया। तो देखिए भैया, आपको पता है भैया वीनो एक बॉडी है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी क्या v है, तो काइनेटिक क्या होगी इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका मोमेंटम क्या होगा मास इंटू में वेलोसिटी। ये बॉडी जिसका मास m है वेलोसिटी v है, तो इसके पास काइनेटिक क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा मास इंटू में वेलोसिटी के बराबर आएगा, ठीक है भैया। आप देखिए देन काइनेटिक क्या होगी हाफ एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा,
अगर एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर तो एम स्क्वायर आएगा, वी स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या होगा, एम आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम स्क्वायर हो गया, नीचे डिवाइड कर दिया एम से तो एम रह गया। समझ गए? ये क्या होगा, काइनेटिक इक्वल्स टू में क्या होगा, हाफ, ये क्या होगा, एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, एम हो गया। हाँ ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। ये क्या है अभी आपकी सेकंड है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या कहती है भैया, काइनेटिक इक्वल्स टू में हाफ, ये क्या होगा, एम वी की वैल्यू क्या रखी है, पी, तो पी स्क्वायर अपॉन में एम, तो के इक्वल्स में क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ये होगी भैया आपकी, ये भैया रिलेशन के बीच का। और इसी को एक तरीके से और लिखा गया, P इक्वल्स टू में अंडर रूट 2m के, यही होगा ना भैया, P की वैल्यू निकालोगे तो यही तो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2m के हो गया, P की वैल्यू निकालनी तो ये ध्यान रखना इस रिलेशन को। ठीक है भैया, फिर अभी इसके ऊपर ग्राफ भी है। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी करेंगे। आता भैया वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहता है भैया, अब ये जितनी ज्यादा कुचित है थ्योरम है, आसान, उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि बच्चों को पास कराना होता है तो ये देते ही देते हैं, हर बार दे देते हैं। ठीक है, सीबीएसई में पास कराने के लिए थ्योरम देते हैं। अगला तो है भैया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भैया, ये कहती है भैया कि यदि किसी प्रकार की एनर्जी में चेंज आ रहा है तो वो चेंज हमेशा वर्क के बराबर होगा। क्या होगा, मान लीजिए एक पत्थर छत पे पड़ा हुआ है, उसके पास एनर्जी है 50 जूल, छत के नीचे आ गया, हो गई उसके पास 10 जूल, तो 40 जूल का डिफरेंस आया, यानी उसने उसका इस्तेमाल किया है ऊपर से नीचे आने में, किसके बराबर हुआ, वर्क के बराबर हो गया। ठीक है, आप घर से निकले, आपकी बॉडी में कुल एनर्जी थी 100 जूल, आपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए और आपके पास एनर्जी क्या होगी, 50 जूल, कितना वर्क किया होगा आपने। ये किसी प्रकार की एनर्जी में जो भी चेंज आता है, किसी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे कोई सी भी एनर्जी हो, यदि उस एनर्जी में चेंज आया है तो वो चेंज हमेशा क्या होगा, वर्क के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर। उन सारे छोटे छोटे वर्क को जोड़ना है, लेकिन हम यहाँ पर मोटे तौर पर वर्क ही लिख देते हैं, लेकिन उस वर्क के अंदर हर वर्क जुड़ा हुआ है जो उस एनर्जी के द्वारा किया गया है। समझिए भैया, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, change in any energy is always equals to work डन। कह रहा है भैया किसी प्रकार की एनर्जी का चेंज जो आएगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, ठीक है, वर्क डन के बराबर होगा। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, वो भी किसके बराबर आएगा, वर्क के। डेल्टा के का मतलब होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी किसके बराबर होगा, वर्क के। डेल्टा यू का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो भी किसके बराबर होगा, वर्क के। हमें जो करना है यहाँ पर ये प्रूफ करना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये प्रूफ कीजिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आती है, वर्क डन के बराबर आता है। ये इसका इस्तेमाल आप कहीं और 2-3 जगह करोगे, लेकिन यहाँ पर ये दे रखा है, कहती है कि भैया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर। बाकी ये हर एनर्जी पे अप्लाई होता है कि अगर एनर्जी के अंदर चेंज आया तो किसके बराबर होगा, वर्क डन के। ठीक है भैया, देखिए इसको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी भैया, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। पूरे रास्ते में इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या था, a था, मास m था, और वेलोसिटी क्या थी, आपको पता है वेरिएबल थी वेलोसिटी। यहां पर जब थी तो इसका x1 क्या था, 0, और यहां पर जब पहुंची तो x2 क्या हो गया, s के बराबर हो गया। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो मेथड नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, मेथड नंबर 2 मेथड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, देखिए भैया वी नो वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। फोर्स क्या है यहाँ पर, मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में एक्सेलरेशन। अगर मैं थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में
2s और ये s, s से s क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये वर्क था ना, ये वर्क था, ये किसके बराबर होगा, mv² mu² अपॉन में क्या हो गया 2, तो इसको लिख देंगे वर्क इक्वल्स में क्या होगा, देखिए तो इसको लिख देंगे हाफ mv² माइनस हाफ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अच्छा v लगा है, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, क्या होती है, अगर काइनेटिक एनर्जी में फाइनल वेलोसिटी डालोगे तो वो क्या आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। सुन लीजिए भैया, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आप फाइनल वेलोसिटी डाल रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक के फॉर्मूले में अगर आप इनिशियल वेलोसिटी डाल रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है भैया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, यानी चेंज इन काइनेटिक किसके बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल बराबर में क्या आ गया, यानी चेंज इन काइनेटिक किसके बराबर आ गया, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर में किसके बराबर आ गया, वर्क के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आगे बढ़े, बोल। हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ बोल। 40 है, एनर्जी भी नहीं लगती। मैंने आपको बताया था स्पेस में जितनी भी मोशन होती है, कौन है भाई, नमस्ते मैम, थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, कोई मेरे को भी लग रही है, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना, स्पेस में अगर कोई बॉडी चल रही है और कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब है कि उसको चलाने के लिए किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही, और जहां एनर्जी की आवश्यकता नहीं है वहां पर काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हमेशा क्या होगा, चेंज जीरो ही आने वाला है। समझ गए भैया, हमेशा बराबर रहेगी। एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगाने के लिए किसी के पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर फोर्स ही लग रहा है तो इसका मतलब एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। उसके अंदर नहीं, अंदर तो है ही नहीं उसके पास एनर्जी, बाहर से एनर्जी लगती है। हाँ वो हमेशा वही रहेगी, हाफ mv², काइनेटिक तो रहेगी उसके पास, काइनेटिक तो रहेगी, लेकिन उस काइनेटिक में बदलाव नहीं हो रहा, ठीक है। समझ गए भाई, मेथड नंबर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ अब ये भाई प्लीज मेरी बात सुनिए, अभी आप तो ये हुए हैं, क्या नाम है, टॉपिक हुए हैं, आसान आसान टॉपिक है, सबको गधे घोड़े को ही समझ में आ जाएंगे आज के टॉपिक, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज बोले नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय मेथड 2 कैलकुलस, कैलकुलस से करेंगे भैया, ध्यान दीजिए, वही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, u, फाइनल क्या है v। पूरे रास्ते इस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, वेरिएबल थी, एक्सेलरेशन क्या था, a था, मास क्या है, m है, इस वक्त पोजीशन क्या है 0, और यहां पर पहुंचेगा तो क्या होगा s। तो आपको पता है भैया हेयर एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन में dt, क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल है वेलोसिटी, और आपको पता है एट दिस इंस्टेंट, एट दिस एंड वर्क डन एट दिस इंस्टेंट क्या होगा भैया, dw क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, है ना, मास एक्सेलरेशन क्या है, dv अपॉन में dt, ये क्या होगा ds, तो dw क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर दीजिए पोजीशन को, तो क्या होगा m, केवल, हेलो, हाँ कौन, हाँ बोल बेटा, हाँ भैया, देखिए भैया, ओए ये हो गया,
डी डब्ल्यू क्या होगा, एम, ये क्या होगा, वी डी वी हो जाएगा। भाई प्लीज ध्यान दीजिए, समझ गया, ये करा दिया मैंने, लेकिन तरीका वही है। टोटल टोटल वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग में वर्क क्या होगा 0, बाद में क्या हो गया डब्ल्यू, एम बाहर आ गया, वी डी वी, स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या दी हुई यू, अबे यहाँ पे 0 नहीं यूज करनी, यहाँ पर क्या है भैया वी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से लेकर डब्ल्यू, एम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन में 2 यू और वी, तो ये क्या हुआ डब्ल्यू माइनस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रिप्लेस, उसके बाद लोअर, बीच में क्या आएगा माइनस, और ये क्या होगा एक बार वी को वी रिप्लेस करेगा, बार यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2, तो यार डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्या जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये क्या हो गया भैया आपका फाइनल काइनेटिक, और ये क्या हो गया यही किसके बराबर आ रहा है वर्क डन के, समझ गए भैया, किसके बराबर आ गया वर्क डन के, ठीक है भैया। तो हाँ अबे तो स्टार्टिंग में उसके पास अगर 0 रहेगी तो चलेगा ही ना आगे, उसके पास एनर्जी है, हो गया भाई, ओए समझ के आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है सोनी भाई, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, तुच्छ टॉपिक है, तेरे को तो आ ही जाएगा, तो इंटेलिजेंट बच्चा है। क्या कह रहा है, ओए ध्यान दीजिए भैया, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई प्लीज, कह रहा है भैया पहला पॉइंट देखिए, the work energy theorem is not independent of Newton's second law, ठीक है भैया, it may be viewed as scalar from to second law, ठीक है भैया, कुछ नहीं कह रहा है, वही टुच्ची सी बातें कह रहा है कि मतलब कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, और सॉरी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है सेकंड लॉ पे, किस पे डिपेंड करती है भैया, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, और जहां एक्सेलरेशन हो रहा है इसका मतलब वहां पे क्या लग रहा है फोर्स, क्या लग रहा है भैया, समझ गए भैया, कह रहा है भैया कि न्यूटन सेकंड लॉ यहां पर अप्लाई होता है अब वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्योंकि यहां पर हमें पता है भैया एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है भैया एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है वर्क, देखिए अगर मान लीजिए मैं कहता भी है यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वर्क भी नहीं डन होता, और वर्क नहीं डन होता तो इसका मतलब क्या होता भैया एनर्जी क्या होती है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, और वर्क की वैल्यू क्या आती 0 आती, क्या आती, इसका मतलब अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा भैया वर्क डन होगा, एनर्जी के अंदर भी क्या आएगा चेंज आएगा, तो आपको सेकंड लॉ क्या कहता है, जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी क्या करती है एक्सेलरेट करती है, क्या करती है एक्सेलरेशन में ही क्या होता है एनर्जी का चेंज आता है, वेलोसिटी चेंज हुई ना, वेलोसिटी चेंज हुई तो काइनेटिक चेंज हुई, और काइनेटिक का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा तो वर्क के बराबर होगा, नहीं समझे मेरी बात को, देखो देखो सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जिसे आप सेकंड लॉ में क्या करते हो, सेकंड लॉ में फोर्स लगाते हो तो बॉडी एक्सेलरेट करती है, क्या करती है एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी में क्या होगा बदलाव आएगा, और वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस किसके बराबर होगा वर्क के बराबर होगा, यानी फर्स्ट लॉ से कहां तक आ गए वर्क एनर्जी थ्योरम तक आ गए, समझ गए, मेरी बात सुन रही नहीं, ये है मैं किसको नहीं समझ रही, मैं कह रहा हूं सेकंड लॉ क्या कहता है, क्या कहता है सेकंड लॉ, सेकंड लॉ थोड़ा बेटा बाहर खड़े जाओ थोड़ी देर, सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर न्यूटन सेकंड लॉ कहता है यदि बॉडी के ऊपर क्या लगेगा फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या होगी भैया एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी क्या आएगी चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो काइनेटिक में भी क्या आएगा, और चेंज काइनेटिक में आ रहा तो क्या हो रहा है वर्क हो रहा है, आ गया ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ स्टार्ट किया था कहां पे आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम में, समझ गया, ठीक है सुन लीजिए, ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और है,
कह रहा है भैया अगर काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कब आएगा? जब फाइनल ज्यादा होगी, इनिशियल क्या होगी? ऐसा कब हो सकता है? जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की है उस एनर्जी को, बॉडी को, जब आपने उसको एनर्जी लगातार दी है, जब आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, क्योंकि आपको पता वर्क करने से किसी भी चीज की एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? अगर मैं किसी भी चीज पे वर्क करूं तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। यदि आप बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हो तो एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? देखिए भैया, एक गाड़ी है नॉर्मली क्या उसकी स्पीड क्या है? कम है। भी मैंने क्या किया? उसी डायरेक्शन में क्या किया? वर्क किया, उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ गई। अब मुझे पता फाइनल काइनेटिक क्या होगी? इसकी ज्यादा आएगी, और इनिशियल काइनेटिक क्या होगी? इसकी कम थी। डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव डिफरेंस ये बताएगा कि हमने इसके ऊपर क्या किया भैया? वर्क डन किया। हमने इसके ऊपर वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, तब जाके इसकी एनर्जी का डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर मान लीजिए एनर्जी का डिफरेंस नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनल वाली कम थी और इनिशियल वाली ज्यादा थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी खुद वर्क करती है। अच्छा, कोई बॉडी खुद वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। और जब एनर्जी कम होगी तो डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वही लिखा हुआ भैया, यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो इसका मतलब वर्क डन सिस्टम के ऊपर करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? मतलब इसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। लेकिन जब भाई थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की तो है ही नहीं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो फिजिक्स की ही होती है, और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रिएक्शन फिएक्शन होता है ना, उसी में थोड़ा बहुत लगा दिया, और वो भी आधी अधूरी थर्मोडायनेमिक्स होती है केमिस्ट्री की। ना केमिस्ट्री की है ही नहीं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टुच्चा सा टॉपिक बना रखा है उसमें। नहीं वो नहीं है फिजिक्स में। ठीक है भैया, नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है। देखिए भैया, समझ गया भैया? खैर अभी इस वाले पेज को नहीं दे रहा भाई, प्लीज इस वाले पेज को नहीं दे रहा, अगली क्लास में इसको और पढ़ाऊंगा डिटेल में। ठीक है भैया? और अगली क्लास में, इससे अगले बैच में भैया क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होगा आज। ठीक है भैया? तो जिसको क्रॉस और डॉट में डाउट होगा वो बैठ जाए, नहीं तो जा सकते हो। यस सर।